आज का हमारा जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर का फार्मूला क्या है। तो आप सब जानते हैं कि वाटर का क्या फार्मूला H2O क्या है H2O वाटर का फार्मूला है। इसमें अगर हम गौर करें तो दो किस्म के एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं। हाँ जी, नंबर एक हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है। अच्छा, ऑक्सीजन का एक एटम इसके अंदर मौजूद है और हाइड्रोजन के कितने एटम मौजूद हैं? तो 2:1 का प्रोपोर्शन है पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज को अपने अंदर हल कर लेता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? आप बता सकते हैं कि पानी के अंदर क्या क्या खसूसियात हैं? एक तो ये न्यूट्रल है। पानी क्या है? न्यूट्रल है। नहीं है न्यूट्रल? न्यूट्रल है। अच्छा, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर है। उसको पानी में डालें तो आप इसकी पीएच चेक कर सकते हैं उससे। अगर पीएच = 7 है तो न्यूट्रल होगा और खालिस पानी की पीएच, प्योर वाटर की जो पीएच होती है वो 7 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो 7 नंबर है वो न्यूट्रल के लिए होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। तो ये इसकी सबसे अहम प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब है? हाँ जी, बहुत सारी चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। बहुत सारी चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। इसकी और प्रॉपर्टी हम देखें, इसका मेल्टिंग पॉइंट हम देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? इसका हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। इसी तरह से हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम देखें आइस को तो आइस जो है मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना बनता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस। आइस, बर्फ जो कि पानी की ही बनी होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। हीट कैपेसिटी इसकी है जी 4.2 जूल पर ग्राम। जी के ऊपर माइनस लिख देते हैं तो इसका मतलब है पर ग्राम, फी ग्राम, ठीक है। और पर केल्विन, जहां भी -1 लिख देंगे, या तो बटा में लिखे या फिर अगर -1 लिख देंगे तो इसका मतलब होता है पर ग्राम, पर केल्विन, ठीक है। तो ये जे जो अलामत है ये जूल की है। तो हम इसकी हीट कैपेसिटी देख रहे थे। हीट कैपेसिटी इसकी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। वो कहता है कि ये रॉक से 6 टाइम्स ग्रेटर है। चट्टानों से कितने गुना ज्यादा है? 6 गुना ये हीट कैपेसिटी पानी के अंदर ज्यादा होती है। कहता है यही वजह है, दैट इज द रीजन कि इसने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को एक लिमिट में रखा हुआ।
और यहाँ पर जिंदगी मुमकिन है। रात को हद से ज़्यादा ठंड नहीं होती। अगर कहता है पानी के अंदर ये हीट कैपेसिटी ना हो, आप देखते हैं कि जो है तकरीबन 70% तो इस ज़मीन के इर्द गिर्द पानी है, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के इर्द गिर्द, ज़मीन के ऊपर और आसमानों में, ठीक है। तो यानी ये तकरीबन 70% तो पानी है, खुश्की का हिस्सा तो बहुत कम है। तो इस वाटर का जो रोल है, जो मेजर रोल है, उसकी हीट कैपेसिटी है। और ये रॉक्स जो चट्टानें हीट कैपेसिटी रखती हैं उससे 6 गुना ज़्यादा है। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि इसने टेम्परेचर को लिमिट में रखा हुआ। उससे क्या मुमकिन है कि हम एक हद तक हमें टेम्परेचर मिलता है तो हम जिंदा हैं। अगर ये टेम्परेचर जनाब 100 तक चला जाए, 150 तक चला जाए, तो यहाँ पर ज़मीन पर क्या ज़िंदगी मुमकिन होगी? ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी, ठीक है। तो इसने लिमिट में रखा हुआ। इसी तरह से रात के वक्त देखें आप, रात को अगर रात ज़्यादा ठंडी हो जाए, 0 पे चली जाए, तो क्या हम सरवाइव कर सकेंगे? नहीं सरवाइव कर सकते, ठीक है। तो रात को ज़्यादा ठंडी नहीं होने देता, दिन को ज़्यादा गर्म नहीं होने देता, ताकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इजीली सरवाइव कर सकें। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसके कैपिलरी एक्शन की। सरफेस टेंशन इसकी बहुत ज़्यादा है। सरफेस टेंशन का ज़्यादा होने का क्या फ़ायदा है कि सेल्स के अंदर पानी इजीली ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। फर्ज करो ये कोई सेल है हमारे पास, तो इसमें जो वाटर होगा, आप देखिए सरफेस के साथ अगर गौर करेंगे, गिलास में भी पानी है, तो इस तरह से इसका जो है ना आपको ये वाटर नजर आएगा इस तरह से। यानी सरफेस की तरफ वाटर ऊपर की तरफ होगा, सरफेस से ये ऊपर की तरफ राइजिंग पावर रखता है। इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अगर आप देखेंगे गौर से गिलास में रखे हुए पानी को, दरमियान वाली सतह आपको नीचे नजर आएगी और जो गिलास की दीवारों के साथ है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई नजर आएगी। यानी गिलास में जो पानी है वो उसकी दीवार के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। तो पानी के जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा है। यही वजह है, दैट इज द रीजन कि जमीन से पानी पौधे में जड़ों की मदद से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। पौधों में जमीन से जड़ों की मदद से पानी ऊपर की तरफ जाना, दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। क्या कहलाता है ये? कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन उस प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसीजर का नाम है जिसमें पानी जमीन से ऊपर पत्ते तक जा रहा है, जमीन से ऊपर पत्ते तक जा रहा है। और वो कैपिलरी एक्शन जो वकूअ पज़ीर हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। पानी की सरफेस टेंशन अच्छी है इसलिए पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। वाटर अपने अंदर ये एबिलिटी रखता है कि इसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें कैपिलरी एक्शन पाया जाता है। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है? पानी का जमीन से पत्ते तक पहुंचना, पानी का जमीन से, हाँ जी, जड़ों की मदद से एब्जॉर्ब होता है, जाइलम सेल्स की मदद से ऊपर तक चला जाता है। पत्ते में नालियों का एक पूरा सिस्टम है जो जमीन से पानी को खींच रहा है, और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? कैपिलरी एक्शन।